Hello, students. Today we will discuss Chapter 9 The Responsibility of Young Men by Lal Bahadur Shastri. So, let us first discuss about the author and the essay. As you all know, Lal Bahadur Shastri was the second Prime Minister of India. आप सभी जानते ही हैं कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे. He was deeply impressed and influenced by महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के विचारों से वो बहुत प्रभावित थे और उन्होंने पूरा जीवन उन विचारों को अपने जीवन में अपनाया भी. शास्त्री जी वॉज बॉर्न इन मुगल सराय. मुगल सराय में उनका जन्म हुआ एंड हिज फादर शारदा प्रसाद श्रीवास्तव वॉज अ स्कूल टीचर. शास्त्री जी's फादर डाइड व्हेन ही वॉज ओनली अ ईयर ओल्ड. और शास्त्री जी के पिता का निधन हो गया था जब वो केवल 1 साल के ही थे. He became a national hero with his slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. He became a national hero following India's victory in the Indo-Pakistan War of 1965. 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत की विजय के बाद वो भारत के एक हीरो के रूप में जाने जाते हैं. His slogan of Jai Jawan, Jai Kisan became very popular during the war and it is popular even today. और उन्होंने जो नारा दिया जय जवान और जय किसान का, वो न सिर्फ उस समय पॉपुलर हुआ, उस समय विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ, बल्कि आज भी प्रसिद्ध है और हम सब ये नारा बोलते भी हैं, जय जवान जय किसान. The essay is the abridged version of the speech that Shastri ji delivered at the convocation of the Aligarh Muslim University. और ये जो ऐसे आपके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब्ड है जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे, ये शास्त्री जी ने जो स्पीच दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन फंक्शन में, उसका ही एक एब्रिज्ड वर्जन है. यानी कि आप ये समझ लीजिए कि उसका एक छोटा रूप आपके सामने है. इन दिस स्पीच ही एम्फसाइजेज द रोल ऑफ द इंडियन यूथ टू प्ले इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. और अपने इस स्पीच में, अपने इस वक्तव्य में वो किस बात पर बल देते हैं कि जो भारत का युवा है वो भारत के विकास और उन्नति में किस तरीके से एक अहम किरदार निभा सकता है, वो किस तरीके से भारत की उन्नति और विकास के लिए काम कर सकता है. अब हम ऐसे को डिस्कस करते हैं एज इट इज़ देयर इन योर सिलेबस. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंग मैन बाय लाल बहादुर शास्त्री. Whatever your station in future life, you should first of all think of yourselves as citizens of this country. So he is addressing the youth of the nation. और भारत के युवाओं को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि चाहे आप जीवन में कहीं पहुंच जाओ, लेकिन आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि आप भारत देश के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं. This confers on you certain rights which are guaranteed by the Constitution, but it also subjects you to certain responsibilities which also have to be clearly understood. और भारत के नागरिक होने के नाते संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, लेकिन ये जो अधिकार हैं ये जिम्मेदारियों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है. Ours is a democracy which enjoins freedom to the individual, but this freedom has to be subjected to a number of voluntary restraints in the interests of organized society. कि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें हर एक इंसान को, इंडिविजुअल को, यानी किसी भी व्यक्ति को आज़ादी मिलती है. हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र हमें आज़ादी देता है, लेकिन ये आज़ादी इस आज़ादी पर किसी तरीके का प्रतिबंध भी हमें खुद से लगाना चाहिए कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बना सकें. एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी यानी कि जो हमारा समाज है उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसे डिसिप्लिन्ड, अनुशासित बनाने के लिए हमें उन सारी जो आज़ादी हमारा संविधान और लोकतंत्र हमें देता है उस पर हमें कुछ प्रतिबंध लगाने की भी ज़रूरत है. And these voluntary restraints have to be exercised and demonstrated in everyday life. और ये जो हम खुद ही अपनी आज़ादी पर कुछ प्रतिबंध जो हम लगाएंगे, यानी कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उस आज़ादी और उन अधिकारों का, वो हमें
रोज़ जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें हमें उसे अप्लाई करना है, उसे लागू करना है। A good citizen is one who obeys the law, whether there is a policeman around or not. कि एक अच्छा नागरिक कौन है? जो कानून का पालन करता है, चाहे वहाँ पर कोई पुलिस वाला है या नहीं। एंड हु टेक्स डिलाइट इन परफॉर्मिंग हिज सिविक ड्यूटीज़, और जो भी उसके नागरिक होने के नाते उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसकी ड्यूटी है, उसको वो बड़ा खुश होके निभाता है। वो कौन है? वो अच्छा नागरिक है। इन द ओल्डन डेज सेंस ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन was inculcated by the combined effort of the family and the teacher. कि पुराने दिनों में क्या होता था, पहले क्या क्या होता था कि जो सेल्फ रेस्ट्रेंट यानी कि हम जो खुद को कंट्रोल करते हैं, खुद खुद पे कुछ पाबंदियां लगाते हैं, या जो अनुशासन है वो किस तरीके से हमारे अंदर आता था, वो एक कंबाइंड एफर्ट था, यानी कि एक मिला जुला प्रयास किसका? फैमिली का, परिवार का और शिक्षकों का। The economic stresses of present day life unfortunately do not leave enough time to the parents to look after the children. लेकिन जो हमारे ऊपर आर्थिक जिम्मेदारियां और आर्थिक बोझ है, जो तनाव है आज के दिन का, आज की जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, वो दुर्भाग्यवश हम जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन्हें इतना समय नहीं देती कि वो बच्चों का ध्यान रख सकें। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो दोनों ही काम कर रहे हैं, वर्किंग हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को अनुशासन और सेल्फ रिस्ट्रेंट यानी कि खुद को कंट्रोल करना, किस तरीके से आपको कहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभानी है, कौन से अधिकार का कैसे इस्तेमाल करना है, ये बताने का उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। In the educational institutions, the numbers have grown so large as to take away the benefits which used to accrue formerly by personal contact between the teacher and the taught. कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें बच्चों की तादाद, बच्चों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक जो शिक्षक है वो बच्चों के साथ जो एक पर्सनल कांटेक्ट रखता था, यानी कि आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से बच्चों के साथ बात करते थे, वो आज के समय में वैसा नहीं हो पा रहा है। Inevitably, our young students are often left much to their own resources. और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं वो खुद ही उनको अपने रिसोर्सेज ढूंढने पड़ रहे हैं, अपने संसाधन अपने तरीके से वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप पूरा दिन गूगल पर, इंटरनेट पर अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ें ढूंढते हैं, और आपको जो गाइडेंस जो पेरेंट्स और टीचर्स से मिलनी चाहिए थी वो दुर्भाग्यवश उस तरीके से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पेरेंट्स के पास उतना समय नहीं है और टीचर्स जो हैं उनके पास इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने विद्यार्थी हैं कि वो एक एक विद्यार्थी के साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ पा रहे। ऑफन दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स विच वी ऑल नो अबाउट, कि इस वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं और जिसे हम सभी जानते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट विच नीड्स थोरो एग्जामिनेशन। और ये जो पहलू है ये इतना गंभीर है, इतना महत्वपूर्ण है, जिसको हमें अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर यंग सिटीजन्स इज़ ग्रेट। और जो हमारा युवा है, जो युवा नागरिक हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। In my view, every station in life is important in itself. और लाल बहादुर शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि उनके हिसाब से कि वो जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में हर स्टेशन यानी कि हर जो पड़ाव है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Work has its own dignity and there is great satisfaction in doing one's own job to the best of one's ability. यानी कि जो काम है उसमें अपनी एक डिग्निटी यानी कि उसकी भी अपनी एक प्रतिष्ठा है, और जब आप काम करते हो और अपनी एबिलिटी यानी अपनी योग्यता के हिसाब से जब बढ़िया से बढ़िया आप काम करते हो तो आपको एक संतुष्टि मिलती है,
you feel satisfied. Whatever the duties, we should apply ourselves with sincerity and devotion. यानी कि जब हम सिंसियरिटी और डिवोशन, जब पूरी आस्था, विश्वास और पूरी लगन के साथ जब हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं तो हमें पूरी संतुष्टि मिलती है और हमें ऐसा करना चाहिए. वी शुड अप्लाई आवर सेल्स विद सिंसियरिटी एंड डिवोशन. यानी कि जो भी जिम्मेदारियां हमें दी जाएं उन्हें हमें पूरी लगन और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए. Such an approach, apart from being good in itself, also has the added advantage of opening avenues for further advancement. और जब हम ऐसा करते हैं इस तरीके की, जब हमारी अप्रोच, जब एक रवैया हमारा ऐसा होता है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति, तो क्या होता है, इससे हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं, हम तरक्की की तरफ बढ़ते हैं. We have to see whether we have done our job well before thinking of criticizing anybody else. और हमें क्या देखने की ज़रूरत है कि हम अपना काम करें और दूसरे लोगों के बारे में ना सोचें, उनकी आलोचना ना करें कि वो ये नहीं कर रहा है, उसको ये नहीं आता. ये क्रिटिसिज्म में पड़ने की बजाय, हमें आलोचना करने की बजाय, दूसरों की बुराई करने की बजाय अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहिए और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जितनी जिम्मेदारी और दायित्व हमें दिए जाते हैं, उनको पूरे मन से निभाना चाहिए. All too often we succumb to the temptation of decrying others without bothering to look to ourselves. और आमतौर पर क्या होता है कि हम केवल दूसरों की बुराइयां करने में ही अपना पूरा जीवन, पूरा समय लगा देते हैं और हम ये ध्यान ही नहीं देते कि हमें क्या करना चाहिए अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए. Never forget that loyalty to the country comes ahead of all other loyalties. और लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या ओपिनियन है? उनका मत ये है कि जो हमारे देश के प्रति हमारी वफादारी है, जो लॉयल्टी है, वो और सारी वफादारियों से पहले है, उससे आगे है. And this is an absolute loyalty, since one cannot weigh it in terms of what one receives. और ये ऐसी वफादारी है, वो एब्सोल्यूट लॉयल्टी है जो हमें इस ढंग से नहीं सोचनी चाहिए कि हमें मिल क्या रहा है, हमें बदले में क्या मिल रहा है, कि हम अगर देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो देश हमें क्या दे रहा है. इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है. It is essential to remember that the entire country is one and that anyone who fosters or promotes separatism or vociferous tendencies is not our true friend. और ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसे याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो पूरा देश है वो एक है, और जो भी सेपरेटिज्म यानी अलगाववाद या दूसरों को अलग अलग ढंग से अलग अलग करने की जो टेंडेंसी है, जो उनका रवैया है, अगर ऐसा किसी का भी है कि वो देश को अलग करना चाह रहा है, देश के टुकड़े करना चाहता है, तो वो हमारा सच्चा मित्र नहीं है. What I have said stems from a desire to see that the youth of our country prepares itself in a disciplined and determined manner for the responsibilities of tomorrow. कि जो भी लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि जो भी मैंने कहा वो मेरी किस इच्छा से उभरी है वो बात, कि जो पूरा यूथ है, जो युवा वर्ग है हमारे देश का, वो अपने आप को अनुशासित और एक दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप को तैयार करे. किस चीज़ के लिए? कल की जिम्मेदारियों के लिए, कि उन्हें क्या क्या अपने दायित्व, अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं. A democratic country is sustained not by the greatness of a few but by the cooperative effort of the many. कि कोई भी जो लोकतांत्रिक देश है वो केवल कुछ लोगों के महान होने से नहीं वो लोकतंत्र बना रहता, बल्कि बहुत सारे लोगों का जो मिला जुला प्रयास है वो एक लोकतांत्रिक देश को सही तरीके से चलाने के लिए या उसके लोकतंत्र बने रहने के लिए वो सहयोग ज़रूरी होता है. The future of the country is in your hands, and as the older generations complete their task, the new ones come along to take their place. और जो हमारे जो देश का भविष्य है वो
तुम्हारे हाथों में है। लाल बहादुर शास्त्री जी युवाओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो देश का भविष्य है वो तुम्हारे हाथों में है, और जो पुरानी पीढ़ियां हैं उन्होंने अपना काम पूरा करती हैं, और उसके बाद उनका जो स्थान है वो नई पीढ़ी को लेना है। If they are well equipped as individuals and as citizens, the country's future will be bright indeed. और जो ये युवा वर्ग है, जो आने वाली पीढ़ी है, अगर वो व्यक्तिगत रूप से और भारत के नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से समझता है और उसे पूरा करता है, तो भारत का भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। At a time when you are at the threshold of a new period in your life, I would urge you to play your role with confidence. और जब आप उस नए जो आपके जीवन का जो नया पड़ाव है, जो नया अध्याय है वो शुरू होने वाला है, आप उस दहलीज पे खड़े हो, तो लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि मैं तुमसे यही निवेदन करता हूँ कि अपना जो रोल है, अपना अपना जो किरदार है एक युवा नागरिक होने के नाते, वो पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप निभाएं। Our position with regard to the secularism is known so well that it hardly needs any reiteration. कि हमारी जो पोजीशन यानी कि जो धर्म निरपेक्षता है हमारे देश की, और हमें भी उसे समझना है, हम उसे जानते भी हैं बहुत अच्छे ढंग से, और उसे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र के नागरिक हैं। इट इज़ embodied in our constitution which ensures equal respect for all religions and equal opportunities for all citizens, irrespective of their caste and creed and the faith which they profess. और हमारे संविधान में ये निहित है कि हमें हर धर्म के लोगों के लिए हमारे मन में श्रद्धा और आदर होना चाहिए, और हर एक नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अधिकार मिलने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड, कि चाहे उनकी जाति, उनकी नस्ल, उनका जो रिलीजन, फेथ विच दे प्रोफेस, यानी कि किसी भी जो उनकी आस्था है, विश्वास है किसी भी धर्म में, चाहे वो अलग अलग हो, उसको बिना जाने, उसको बिना बीच में लाए, हमें हमारा जो संविधान है वो हर धर्म का सम्मान करने को कहता है, और हर जो नागरिक है उसको समान अवसर देने की बात हमारा संविधान करता है। इन स्पाइट ऑफ अ सीमिंग डाइवर्सिटी देयर इज अ फंडामेंटल यूनिटी इन इंडिया विच वी ऑल चेरिश, and it has to be our constant endeavor to maintain and strengthen this unity. कि चाहे ये जो डाइवर्सिटी है यानी विविधता है, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग हमारे देश में हैं, लेकिन हमारे देश में एक बेसिक, एक फंडामेंटल यूनिटी है, यानी एकता है। उस अनेकता में भी एकता है, और उसको हम सबको सेलिब्रेट करना है। यानी हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे देश में इतनी तरीके की जनजातियाँ, इतने तरीके के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और ये हमारा प्रयास होना चाहिए, एक कांस्टेंट एंडेवर, यानी कि कॉन्टिन्यूसली, लगातार हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उस यूनिटी को, एकता को हम बरकरार रखें और उसको और भी ज़्यादा मजबूत करें। The country can progress only if it does away completely with vociferous tendencies and emerges as an integrated whole. कि हमारा देश केवल तभी तरक्की कर सकता है जब हम ये जो अलगाववादी हमारा रवैया है, अलग अलग देखने का, कि मैं इस जाति से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, मेरी तो ये नस्ल है, ये जब हम देखना सोचना छोड़ देंगे, इससे दूर हो जाएंगे, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है, और एंड emerges as an integrated whole, और केवल एक देश के रूप में वो खड़ा हो सकता है। And it is in the field of education that the seed of secularism has to be sown at the earliest stages so that the plant can be carefully nurtured as it grows. And what a wonderful speech it is. जब लाल बहादुर शास्त्री जी कह रहे हैं कि ये शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो धर्म निरपेक्ष हमारा संविधान जिस धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र की बात करता है, वो धर्म निरपेक्षता का बीज जो है वो बहुत पहले ही विद्यार्थियों के अंदर बो दिया जाए,
ताकि जब उससे एक पौधा उगे तो वो बड़ा होता जाए, उसको पोषित करने का काम, उस बीज को रोपित, उसको बोने का काम शिक्षकों को करना है और शिक्षण संस्थाओं को करना है। तो शिक्षा जो है वो किस तरीके से एक महत्वपूर्ण योगदान देती है देश के लोकतंत्र को अच्छा बनाने में, देश की उन्नति में, और किस तरीके से जो युवा वर्ग है वो अपना योगदान दे सकता है अगर वो संविधान को सही तरीके से समझता है और अपने सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता बल्कि अपने दायित्व को निभाता है बिना किसी अलगाववाद की बात किए। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस essay? Some important points are there. Democracy gives us freedom and certain rights. It gives us certain responsibilities at the same time. कि जो हमारा लोकतंत्र है वो हमें आज़ादी देता है और कुछ अधिकार देता है, लेकिन उसके साथ ही वो हमें दायित्व, हमें जिम्मेदारियां भी देता है। अ गुड सिटीजन इज वन हु ओबेज द लॉ। और एक अच्छा नागरिक कौन है? जो कानून का पालन करता है। वी शुड डू ऑल द ड्यूटीज विद सिंसियरिटी एंड डिवोशन। कि हमें जितनी भी हमें ड्यूटी, हमें जो जिम्मेदारी जो हमारा संविधान देता है, हमारा देश देता है, उनको हमें पूरी लगन और श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। लॉयल्टी टू द कंट्री कम्स अहेड ऑफ ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो देश के प्रति हमारी वफादारी है वो और सब जिम्मेदारियों से पहले आती है। डेमोक्रेसी इज सस्टेन्ड बाय द कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ मैनी। और जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा कैसे होती है? हम सबके आपसी आपसी प्रयासों से, सबके, सिर्फ किसी एक या कुछ लोगों के प्रयासों से नहीं, बल्कि जब हम सब मिलकर प्रयास करते हैं तो ही हम लोकतंत्र को और अपने देश को अच्छा बना सकते हैं। The country can progress only if it emerges as an integrated whole, irrespective of caste, creed and religious faith of all citizens. और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि हमारा देश केवल तभी तरक्की कर सकता है जब हम एक लोकतंत्र, एक देश के रूप में तरक्की करते हैं और हम हमारी जाति, हमारी जो नस्ल है, हमारा जो धार्मिक विश्वास है सभी नागरिकों का, उस पर ध्यान दिए बिना हम अपने देश की बात करते हैं, क्योंकि हमारा देश एक है और हम सब एक हैं। तो इस पर सोचिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।